दोस्तों, ईरान अमेरिका की जंग में अब तो हद हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने सारी हदें ही पार कर दी। जी हाँ, आपको पता होगा, अभी आज की बीती रात एक देर रात अच्छी खबर आई थी कि दुनिया के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है हरमुज का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए खोल रहे हैं। और ट्रंप ने खुद चीन के साथ तेल की कीमतों पर भी एक बड़ा दावा किया था। यह देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खुद के स्टेटमेंट। उन्होंने लिखा कि चीन बहुत खुश है, मैं हॉरमुज को हमेशा के लिए खोल रहा हूं और मैं यह उनके लिए भी कर रहा हूं और दुनिया के लिए भी कर रहा हूं। ऐसी स्थिति फिर कभी नहीं होगी। वह ईरान को हथियार नहीं भेजने पर सहमत हो गए हैं। यह खुद डोनाल्ड ट्रंप के बयान रहे हैं, लेकिन क्योंकि शायद ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वह अपनी ही बातों से जल्दी मुकर जाते हैं, यह बात एक बार फिर से उन्होंने खुद प्रूव करके दिखा दिया है। पहले लग रहा था कि अब हॉरमुज रूट खुल जाएगा, दुनिया में थोड़ा बहुत तेल गैस वगैरह का ट्रेड व्यापार आगे बढ़ पाएगा, लेकिन इस बीच आज बड़ी खबर आती है कि अमेरिका ने ईरान से निकल रहे 10 जहाजों को हॉरमुज रूट से वापस लौटा दिया। पिछले 3 दिन में एक भी जहाज ने हॉरमुज क्रॉस नहीं किया। हालांकि आज इजराइल और लेबनान के बीच भी बातचीत चल रही है, लेकिन हॉरमुज रूट पर जो अभी डोनाल्ड ट्रंप कब्जा कर चुके हैं, यहां से किसी भी देश के जहाज को निकलने नहीं दे रहे हैं। इस बीच आज अमेरिका की सेना का यह स्टेटमेंट आया कि उसने ईरान के बंदरगाहों से निकलने की कोशिश कर रहे 10 जहाजों को वापस लौटा दिया। अमेरिका की सेना ने ईरान के समुद्री इलाकों में अभी नाकाबंदी कर रखी है और अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक सोमवार से शुरू हुई इस नाकाबंदी के बाद से लेकर अब तक कोई भी जहाज इस हॉरमुज रूट को पार नहीं कर पाया है। उधर ईरान ने अब चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने इस हॉरमुज रूट से नाकाबंदी नहीं हटाई तो वह खाड़ी देशों में यानी गल्फ इलाकों में और अन्य व्यापार को बाधित कर सकता है। अब ईरान ने भी साफ साफ चेतावनी दे दी कि हॉरमुज की तरह 3 और रास्ते हैं, तो ईरान ने इन 3 समुद्री रास्तों को बंद करने की धमकी दे दी है। कहा कि होर्मुज में जब तक अमेरिका की ट्रंप की नाकेबंदी जारी रहेगी तो फिर हम भी रेड सी, ओमान सागर और पर्शियन गल्फ, ये 3 और ऐसे रूट हैं दोस्तों हॉरमुज स्टेट रूट की ही तरह, जहां से भी दुनिया भर के देशों में ऑनियल जाता है, जहाज निकलते हैं, शिप्स जाते हैं, ट्रेड होता है, व्यापार होता है। तो अब ईरान का कहना है कि क्योंकि इन रूट पर तो हमारा कंट्रोल है, हमारा कब्जा, तो हम इन पर भी जहाजों की आवाजाही बंद कर देंगे। सीधा सीधा ईरान ने कहा कि यह दुनिया के 3 अहम समुद्री रास्ते हम बंद कर देंगे। ने ट्रंप को धमकी दी और कहा कि अगर अमेरिका ने हॉरमुज और उसके बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखी तो फिर वो रेड सी, ओमान सागर और पर्शियन गल्फ पारस की खाड़ी में इन तीनों रास्तों पर समुद्री व्यापार पूरी तरह से रोक देगा। और अब जरा सोचिए, आपकी अकेला हॉरमुज रूट जब बंद हुआ तो दुनिया भर में कितनी तबाही मच गई। त्राही मच गई मतलब एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी हो गई, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गईं। अब अगर ये तीनों समुद्री रास्ते बंद हो गए ना, तो यूं समझिए कि पूरी दुनिया रुक जाएगी, ठप पड़ जाएगी। जैसे कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन में हुआ था, ठीक वैसे ही हालात आपको वापस देखने को मिल सकते हैं। अगर ईरान ने इन तीनों रास्तों को भी बंद कर दिया तो फिर जाहिर सी बात है, जरा सोचिए, एक रूट बंद होने का इतना असर दिखा, तो अब जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो दुनिया में कहीं से भी पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, क्रूड ऑयल, इनकी आवाजाही हो ही नहीं पाएगी ऐसा। वहीं इस बीच खबर है, ईरान और यूएस वार्ता में एक नई हलचल देखने को मिली। पाकिस्तान के जरिए संदेश आदान प्रदान करने का दावा किया जा रहा और उधर गाजा से खबर आ रही कि गाजा में संघर्ष अभी भी जारी है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज और सऊदी के क्राउन प्रिंस की भी आज मुलाकात हुई। ईरान गए आसिम मुनीर ने अरागची से भी फोन पर बातचीत की है। जी हाँ, हाल ही में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो वार्तालाप असफल हो गई, उसके बाद पाकिस्तान शांति प्रयासों पर दोबारा जोर दे रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जेद्दा में सऊदी क्राउन प्रिंस से मुलाकात करके ईरान अमेरिका संवाद को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं सेना प्रमुख आसिम मुनीर अभी तेहरान के दौरे पर हैं। वह खुद ईरान गए हुए हैं, जहां वे दोनों देशों के बीच रुकी बातचीत को फिर से शुरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं आखिर यह बातचीत कहां तक पहुंच पाती है।
वहीं देखिए, दुनिया के पोप लियो का कहना है कि हथियार नहीं बल्कि इंसाफ और करुणा से ही आएगी शांति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी के बीच पोप लियो ने यह अपील की है। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने हाल ही के महीनों में हजारों निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मार दिया। ऐसे देश को परमाणु हथियार हासिल करना देना अस्वीकार्य है। तो पोप लियो का कहना है कि दुनिया को युद्ध और हिंसा की सोच से बाहर निकलना होगा। शांति, प्रेम और न्याय आधारित होना चाहिए, न कि डर, हथियारों या धमकियों पर। तो यह तो नैतिकता की बयानबाजियां चल रही है। इस बीच खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी यह जंग भारी पड़ रही है। जी हां, इस जंग का सबसे बड़ा नुकसान न सिर्फ ईरान को हो रहा बल्कि अमेरिका को भी जंग में काफी बड़ा नुकसान हुआ। देखिए, अमेरिका ने खुद यह बात मानी कि उनका MQ-4C टाइटन ड्रोन जो लापता हो गया था वह क्रैश हो चुका है और अब तक इस तरह के 25 बड़े ड्रोन का नुकसान हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिका ने इस युद्ध में अपने कई बड़े बड़े सैनिक हथियार खो दिए हैं। तो आखिरकार नुकसान तो दोनों ओर हो ही रहा है। जब लड़ाई चलती है, जंग होती है, तो एटलीस्ट मानवता का हमारा ही नुकसान होता है, राइट? अभी 40 से 45 दिन हो गए इस जंग को चलते हुए। दोनों देशों के बीच मिलियंस नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए गए होंगे। अब जरा सोचिए, इतने हजारों करोड़ों अरबों खरबों रुपए जो है ना, इनसे तो दोनों देशों में कितना विकास होता, कितने हॉस्पिटल्स बनते, कितने स्कूल बनते जहां बच्चे बच्ची पढ़ते, गरीब लोगों का इलाज होता, कितने नए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते जिससे देश का विकास होता। लेकिन अब जरा सोचिए, इन बड़े बड़े देशों को कौन समझाएं? जंग में, युद्ध में बर्बादी ही होती है। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी राय विचार जरूर कमेंट करके बताइए। फिलहाल यह आज के ईरान अमेरिका जंग से जुड़े लेटेस्ट अपडेट रहे। उम्मीद आपको जानने मिले होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना, BR न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए धन्यवाद।